अजल गुफ्तम तो सुनो अनवार। कारी अनवार आलम उदयपुरी जिला बिजनौर, उन्होंने ये कलाम लिखा है। सुनिए साहब, मतलब पेश कर रहा हूं। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। मोहम्मद मुस्तफा, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिए। कैसे? मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा। अली की बावफा बीबी है बेशक फारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को। न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे। कभी जब रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है। जहां की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है मलका इफ़्फ़त व असमत की और बिन्ते खदीजा है। वही है वालिदा हसनैन की खातून जन्नत है। शहजादी हया की तय करो सब्रो कनाअत है। शहजादी हया की तय करे सब्रो कनाअत है। कली है गुलशन जन्नत की उनमें की बहारों की। सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। सुभान अल्लाह।
थी। आपके दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता था, सबको अता करती थी। लेकिन जब आपकी शादी हजरत अली के साथ कर दी मेरे नबी ने, उसके बाद क्या हुआ सुनिए दूसरा बंद कैसे। सुभान अल्लाह। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका। तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। कानों में अज़ां शुक्रे खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की। चमकती थी हर एक शय है दरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूल पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दोनों बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कोई ऐसा घर नहीं है आज भी आप देख लीजिए जिसमें कोई उलझन या परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला जरूर है यार घर में। तीसरा बंद सुना रहा हूं, तवज्जो रखिए इसी तरह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। किसी घर में कोई मसला है, किसी में कुछ है, मगर तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात, बैठ जाइए चाचा। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसाबी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा जहरा की आंखों से। रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नाया
शराब गिरते थे, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब सुतम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिसमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात तुम्हें जाकर शहे बदहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बदहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बदहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बदहा की चौखट पर। सोचती रही चाकर कहूं किससे, कोई जहन में बात नहीं आ रही थी। अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बाबा जान की चौखट पर जाऊं और ये बात उनको बताऊं कि अली मुझसे नाराज हैं, हम दोनों में बातचीत कम हो गई है। मेरे बाबा जान आप अली को समझाइए। तो देखिए अब आगे क्या होता है। सुभान अल्लाह। अली को प्यार है, अली को प्यार है बेहद शहंशाहे रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को सुनाती हूँ। इजाजत तो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीनन बात बन जाएगी फिर दरबारे आला से, यकीनन बात बन जाएगी फिर दरबारे आला से, यकीनन
शिकायत मैं करूंगी आपकी सरकारे वाला से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से। ये ख्याल अपने दिल में लेकर आप शौहर से इजाजत लेती हैं, मौला अली से इजाजत लेती हैं। इरादा ये बिल्कुल नहीं था कि मैं शिकायत करूं और मेरे बाबा अली को डांटे, मेरे शौहर को डांटे, ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। शौहर का एहतराम, शौहर का अदब सबसे ऊपर। अली को मुस्तफा डांटे, ऐ मोमिनो अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर उन्हें, लिए शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। सुभान अल्लाह। ये हमारे इमाम साहब की जानिब से बहुत सारा नजराना मुझे मिला, बहुत शुक्रिया। सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं इस वाक़े को, बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन भाई करसाली, ये 100 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया और जनाब आपका भी शुक्रिया। अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने, लिए शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। कलेजे से लगाए आपने दोनों पिसर अपने, किए काबू में उस दम कांपते कल्ब व जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर, उसको ओढ़ा था। फातिमा जहरा की वो चादर जिसमें 70 पैबंद लगे थे, उसको ओढ़कर आप अपने शौहर के घर से बाबा जान के घर की तरफ चली, हसन और हुसैन को साथ में लेकर। कैसे? जो 70 पैबंदों वाली थी चादर, उसको ओढ़ा था। न इस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई जहरा, इजाजत मिल गई उनको। वो अपने बाप के घर जाएं, रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर जाया, चलती रही जोशे जुनून को इधर जाया, चलती रही जोशे जुनून को इधर जाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया।
देखिए, जब आप अपने बाबा जान के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद मिला। नबी को इल्म हो गया कि फातिमा नाराजी में आ रही है मेरे पास। दरवाजा बंद मिला बाबा जान का, तो आप दरवाजे पर खड़े होकर क्या कहती हैं अपने बाबा जान से, सुनिए साहब। शुक्रिया शुक्रिया। हसनैन भाई खरसाली 100 रुपए आपने दिए, बहुत शुक्रिया। अगला बंद सुनिए हसनैन भाई। खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे ताबर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर। कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ। शुक्रिया। तो अंदर से आवाज आई मेरे नबी की, क्या? बताओ कौन हो दर पर, सदा आई ये अंदर से। तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से। नबी ने फरमाया, कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा, खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार, रोती थी। नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें माजी का रहने पर ज़माना याद आता था, माजी का रहने पर ज़माना याद आता था। माजी का रहने पर ज़माना याद आता था। वो अपने बाप का उनको निशाना याद आता, वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता अंदर से आवाज आई, कौन फातिमा? कहा मैं ज़हरा आपकी बेटी। का कौन ज़हरा? मैं नहीं जानता। तो फिर आपने अपनी वालदा का नाम लिया। बाबा जान मैं खदीजा की बेटी हूं, फातिमा मेरा नाम है। वही खदीजा जो आप की पहली बीवी है, हमारी और सबकी माँ है। तो जब हजरत खदीजा का नाम लिया तो क्या दरवाजा खुला? उसके बाद आगे क्या होगा जरा गौर से इस तरह सुनते रहिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा सुन रहे हैं। खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मगमूम पे कर दो। खुदारा खोल दो दर, खुदारा खोलो दर, एहसान ये मगमूम पे कर दो। खदीजा कौन, ज़हरा कौन, बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा कलेजा। अली हुसैन खरसाली 100 रुपए आपने दिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है।
फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है, नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। हज़रत खदीजतुल कुबरा हुजूर की सबसे पहली बीवी, नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। भला मैं क्या सबूत इनको दूं, अब जो है वही सब है। न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। फिर आपने कहा अपने बड़े बेटे हसन का नाम लेकर, बाबा जान मैं हसन की मां हूं जो आपके बड़े नवासे हैं। हसन की मां हूं बोली फातिमा वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। हसन की मां हूं बोली फातिमा वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। ज़हन में कुछ नहीं आता हसन है कौन, हैरान हूं नहीं पहचानता हूं फातिमा को यूं परेशान हूं। हबीब किबरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब किबरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब किबरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती 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 थी। जब हजरत इमाम हसन को भी आपने नहीं पहचाना तो फातिमा जहरा कहने लगी, बाबा जान मैं हुसैन की मां हूं। अब तो दरवाजा खोलो, वो मेरे साथ आए हैं। वही हुसैन जो अगर रूठ जाते थे बचपन के दिनों में तो जिब्रील अमीन जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे। बाबा जान आपके कांधों पर बैठकर वो खेला करते हैं। वही हुसैन मेरे साथ हैं, अब दरवाजा तो खोल दो। लेकिन क्या हुआ देखिए, हुसैन इब्ने अली की मां हूं जहरा, नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को, क्या बात है। देखिए मेरी माँ बहनें जो प्रोग्राम सुन रही हैं, हमारी एक बहन, इन्हें अच्छा लगा होगा ये वाकया। यकीनन ये 100 रुपए से मेरी हौसला अफजाई करके गई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे 100 रुपए से नवाजा। सुनिए सभी मेरी माँ बहनें, हुसैन इब्ने अली की मां हूं जहरा, नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन, जहरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन, तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे। बिठा कर
कर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे, हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज्जम पर, हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे, सदा शामो सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है, वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? के इस गम से कलेजा मुख मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुख मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुख मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुख मेरा आ गया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए का नजराना हमारे भाई, अच्छा खैर इधर से मिला है। बहुत शुक्रिया जनाब, आप जो बैठे हैं उधर कोने में, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बेटा छुट्टा नहीं है, 50-50 के ले ले। आखिरी 2 बंद बचे हैं, बस 2 बंद और पढ़ूंगा, वाकया पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग भी सुनिएगा कैसे। सबके नाम लेकर देख लिए आपने, अपना नाम लिया, मैं फातिमा हूं, मैं जहरा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब ने 100 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। फिर आपने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा का नाम लिया, लेकिन दरवाजा तो फिर भी नहीं खुला। इमाम हसन का नाम लिया, दरवाजा बंद रहा। इमाम हुसैन का नाम लिया, दरवाजा फिर भी नहीं खुला। फिर आपके जहन में एक बात आई, एक नाम बाकी है, मैं वो नाम लेकर देखती हूँ। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, इस्लाम में शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है, वो इस बंद में आप सुनने जा रही हैं। कैसे? जरा सी छोटी छोटी बातों पर शौहर से नाराज होकर बाप के घर बैठना ठीक नहीं। शादी के बाद शौहर का घर ही तुम्हारा असली घर है, बाप का घर पराया घर हो जाता है। लेकिन अपने शौहर से नाराजी में कभी मैके मत आना, वही रहना, और जब दोनों में राजीनामा हो जाए तो फिर अपने मैके आया जाया करो, यही मेरे नबी ने फरमाया है। मैं पेश कर रहा हूं ये बंद, आप लोग सुनिए। वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। और आप कहने लगी, ऐ मेरे बाबा, अली शेरे खुदा की, अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा, शहंशाहे तो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार, कहा सरकार तो आलम ने कर बीवी अली की हो, अली को साथ में लाओ जो तुम
बेटी नबी की हो। कहा सरकार दो आलम ने कर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। कहा सरकार दो आलम ने कर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। करे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। करे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। देखिए साहब, अली का नाम लिया तो आका ने कहा कि तुम अगर अली की बीवी हो और नबी की बेटी हो तो तन्हा कैसे, अली को साथ लाओ तब ये दरवाजा खुलेगा मेरा। ऐसे नहीं, उनको भी साथ लाओ, नाराजी में नहीं खुलेगा ये दरवाजा। सुभान अल्लाह। तो फिर आप अपने बाबा जान की चौखट से अपने घर की तरफ को दौड़ी और फिर मौला अली के कदमों पर आपने झुकना चाहा। अली ने फौरन बीबी फातिमा को पकड़कर अपने सीने से लगाया और फिर क्या हुआ, अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आले घर में खोल देता दर रिसालत का। आले घर में खोल देता दर रिसालत का। आले घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत 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 का। शुक्रिया सभी लोगों का। लीजिए साहब, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब कारी अनवर आलम उदयपुरी जिला बिजनौर आखिर में क्या फरमाते हैं, ये वाकया नसीहत के लिए पेश किया गया है। उम्मते मोहम्मद जो आज अजीब उलझनों में है, शादी ब्याह की जो रस्में हैं वो भी अब इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा की शादी की, सादा सा निकाह मस्जिद नबवी के अंदर खुद पढ़ाया बेटी का निकाह। लेकिन अब तो माशाल्लाह लाखों रुपए तो शादी हॉल में और न जाने क्या क्या खुराफात होती है उसमें खर्च होते हैं। और वो सुन्नत जो नबी ने बताई शादी करने की, उसको भूल कर उम्मत मुस्लिमा गैर सुन्नत की तरफ माइल है। खुदारा ए मोमिनो, इन सब से बाज आओ।
शादियों को सादा कर लो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसे लगाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उन्हें अच्छा इंसान बनाओ। इसी में आपकी भी भलाई है और कौम की भी भलाई है। देखिए साहब, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने सबको पहचाना, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पहचाना। वजह यह थी कि मैं नबी हूं, ये मेरी उम्मत, अगर मैं दरवाजा खोल देता, तुम मेरे दरवाजे पर आई थी, तो फिर हमेशा के लिए शिकायत का दरवाजा खुल जाता और कोई भी बेटी अपने बाप के घर शिकायत करने आकर बैठ जाती। मैंने ये जमाने को दर्स दिया, पैगाम दिया कि नाराजी में बेटी आए तो उसको अपने घर वापस भेजो। बेटी फातिमा, तुम अली के साथ आई, मुझे अच्छा लगा। और अब आखिर में ये कहना है, नसीहत के वास्ते मैंने ये पढ़ा है, एक बंद और है, इसको भी सुन लीजिए। कैसे? सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से। हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में, ऐ लड़की के माँ बाप सुनो, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा, काम वो अपना बिगाड़ेगा। और प्यारे आका ने यहां तक कह दिया, क्या? नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा, काम वो अपना बिगाड़ेगा। ऐ मोमिनो डरो मेरे दीदार से, आका ने फरमाया है ये, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। जो अपनी बेटी का घर बिगड़वाएगा वो मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों, अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, मेरी बहनों, अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूं बात पर मेरी अमल करना, सभी से कह रहा हूं बात पर मेरी अमल करना। शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है।
अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए ये बहुत ही दिलचस्प वाकया है और इस वाकये को सुनकर न जाने कितने घर उजड़ने से बच गए। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को नाराजगी में घर बिठा लेते हैं और शरीयत की परवाह नहीं करते। महीनों बैठी रहती हैं, सालों बैठी रहती हैं बेटियां नाराजगी में। अंजाम ये होता है कि एक दिन उनका घर बर्बाद हो जाता है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बेटी की जिंदगी बर्बाद होती है। फिर उसकी दूसरी शादी के बारे में सोचना पड़ता है, कभी कभी तो तलाक भी हो जाती है। तो है मेरी माँ और बहनों, शौहर खुदा के बाद अगर सजदा रवा होता औरत के लिए तो वो शौहर है, मिजाजी खुदा है शौहर औरत के लिए। तो एक दिन का ये वाकया है, दोनों बैठे हुए थे बीबी फातिमा और अली। दोनों में कुछ बातें हुई। एक बात ऐसी अली ने कह दी कि फातिमा को बुरी लगी, नाराजी हो गई। और फिर किस तरह से, देखिए इस वाकये का एंड बहुत हसीन है। आप पूरा वाकया सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं ये बड़े दिल से पढ़ता हूं और आप दिल से सुनिएगा, बड़ी मेहरबानी। को बिल्कुल नहीं। अली हैदर हक ने खुद जिसका लक़ब शेर खुदा रखा है, हक ने खुद जिसका लक़ब शेर खुदा रखा है, उसको दामाद मुहम्मद ने बना रखा है, उसको दामाद मोहम्मद ने बना रखा है। अली अल्लाह का वली, अली अल्लाह का वली और मोहम्मदी का वसी, इसको छोड़ो तो फिर ईमान में क्या रखा है, इसको छोड़ो तो फिर ईमान में क्या रखा है। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली। हमारा काम है अली का नाम लेने का, अली का काम है गिरते को थाम लेने का। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़ीदा